नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों और पशुपालकों का स्वागत है। आज ये आपको स्क्रीन पर इंजेक्शन दिखाई दे रहा है हाइपर एच। ये छोटा सा इंजेक्शन वेटनरी के अंदर बहुत ही कमाल का इंजेक्शन है। अब इस इंजेक्शन का मतलब इसके अंदर साल्ट की बात करें तो साल्ट होता है इसके अंदर आयोडीन और विटामिन ई। अब ये आयोडीन और विटामिन ई 5 ml के इस इंजेक्शन के अंदर कितनी मात्रा में होता है तो पर 5 ml के हिसाब से इसके अंदर आयोडीन होता है मतलब 750 mg 750 mg आयोडीन होता है और वो भी ऑर्गेनिक सोर्सेज में होता है। और विटामिन ई होता है 10 mg, यानी पर 5 ml पर विटामिन ई 10 mg होता है। अब इसका बेस होता है ऑयली बेस, थोड़ा गाढ़ा इंजेक्शन होता है। और पशुओं को लगाते टाइम एक बात ध्यान रखें, ये कुछ पशुओं को इरिटेशन भी कर सकता है या कुछ पशुओं के मुंह से झाग आ सकते हैं, तो इसका प्रयोग करते टाइम साथ में सीपीएम इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करें, यानी कि क्लोरफेनालमाइन मैलेट इंजेक्शन जरूर लगाइए। अब मुख्य रूप से इस इंजेक्शन की बात करें तो मतलब कौन कौन सी बीमारियों में काम करता है, तो यदि आपके पशु के अंदर मतलब आयोडीन की कमी और शरीर पर गांठें हो रही है तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। या फिर आपके पशु के अंदर थनैला मैस्टाइटिस हो गया और थन या आडर के अंदर फाइब्रोसिस जम रहा है तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब यदि पशु के अंदर आयोडीन की कमी है और सही समय पर और सही डोज लगाया जाए तो ये बहुत ही कमाल का काम करता है। या फिर छोटे नवजात बछड़ों के अंदर मतलब शारीरिक विकृति आ जाती है या खड़े नहीं हो पाते हैं तो उनके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। या फिर रिप्रोडक्टिव फेलियर, यानी कि आपके पशुओं के अंदर मतलब पशुओं का हीट में नहीं आना या प्रजनन क्षमता में कमी आ जाना या फिर बार बार रिपीट होना, आपने अदर ट्रीटमेंट भी करवा लिया फिर भी पशु हीट में नहीं आ रहा, मिनरल मिक्सर दे दिया, डीवर्मिंग करा दी, तो उसके अंदर यदि आयोडीन की कमी है तो हीट में पशु को लाने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। या फिर आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। या फिर हाइपरथेरेमिया, मतलब यदि आपके पशु को सर्दी के अंदर ठंड लग रही है, पशु कंपकंपी कर रहा है, दांत किटकिटा रहा है, तो उसमें यदि आपने लग रहा है आपको कि आयोडीन की कमी है, ये आयोडीन की कमी की वजह से ही होता है, तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा रोल है, इसका बहुत अच्छा काम करता है। मतलब यदि आपके पशुओं के अंदर रिप्रोडक्टिव फेलियर, मैस्टाइटिस या हाइपरथेरेमिया या लो मिल्क यील्ड, यानी कि अचानक से पशुओं का दूध डाउन हो जाता है, मतलब आपने मिनरल मिक्सर दे दिया है या कुछ अदर बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं फिर भी पशु दूध पर नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर आप ये हाइपर एच इंजेक्शन लगाकर पशु को वापस दूध पर ला सकते हैं। या फिर शरीर पर ट्यूमर मतलब गांठें बन रही है, यदि पशु के शरीर पर कान के नीचे या गर्दन के नीचे गांठें बन रही है तो वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें साथ में सीपीएम इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करें। और यदि पशु के अंदर मतलब या आपको इसके अंदर जो विटामिन ई होता है आपको लग रहा होगा कम मात्रा में है 10 ml, लेकिन ये 10 ml बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। पशु के अंदर बहुत ही अच्छा रोल है इसका अंदर। यदि सही समय पर और यदि आपको लग रहा है कि पशु के अंदर आयोडीन की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो उसके अंदर यदि आप अदर फीड सप्लीमेंट दे चुके हैं फिर भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये इंजेक्शन आप लगाकर अपने पशु को वापस विटामिन ई और आयोडीन की पूर्ति कर सकते हैं। या अब इसकी बात करें, एकदम प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है, प्रेगनेंसी के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब यदि इसकी डोज की बात करें तो डोज इसके अंदर बड़े पशु हैं जिनका वेट 300 से 350 या उससे ज़्यादा है तो उसके अंदर आप 5 ml डीप इंट्रामस्कुलर, और छोटे पशुओं के अंदर यानी स्मॉल एनिमल के अंदर 0.5 से 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये इंजेक्शन आपको केवल नॉलेज देने के लिए है, आप घर पे प्रयोग ना करें। और ये इंजेक्शन आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक या वेटरनेरियन की देख रेख में ही लगाइए। धन्यवाद।